तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों हम पढ़ते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो क्या केवल बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए यह सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया? तो नहीं, गणित का व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। और गणित क्यों है? तो अपने व्यवहारिक जीवन का डे टू डे लाइफ का ना जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ही मैथमेटिक्स है। अब एक उदाहरण से इसे आप समझिएगा कि कोई व्यापारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, या एक छोटा कारपेंटर है बढ़ई, वो कुर्सी और टेबल का व्यवसाय करना चाहता है। और वो दो तरह से व्यवसाय हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करना चाहे या वो डीलर के रूप में काम करना चाहे। दोनों ही स्थिति में जरूरत क्या होगी? तो एक पूंजी की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, स्पेस की जरूरत होगी, स्टोरेज करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, ठीक है। और एक कुर्सी को बनाने में कितना लागत आ रहा है, एक टेबल को बनाने में कितना लागत आ रहा है, उसके बाद टेबल और कुर्सी का डिमांड क्या है, फिर उसको सप्लाई करने का उसके पास मीन्स क्या है, एक कुर्सी बेचने पर उसे कितना लाभ मिलेगा, टेबल बेचने पर उसे कितना लाभ मिलेगा। तो जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके पास, जो सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन का किस तरह से वो बेहतर से बेहतर उपयोग करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो। और प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब लागत कॉस्ट मिनिमम होगा। तो एक बढ़ई मिस्त्री, एक बढ़ई कारपेंटर, एक छोटा व्यापारी जो दो तीन सामानों को ही केवल डील करता हो या बनाता हो, तो उसके साथ भी ये समस्या है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अब जैसे टाटा सुई से लेकर नमक के पैकेट से लेकर और हवाई जहाज के पार्ट्स तक टाटा कंपनी बनाती है, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाता होगा, किस तरह से इसका प्रोग्रामिंग किया जाता होगा, ठीक है, कि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ये दो वर्ड है, इसको मिलाकर ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो और प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो। इतना ही नहीं, आज के समय में हम इंडस्ट्री में ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी इसके कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। तो लीनियर से आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी इनइक्वालिटी हो, यदि किसी वेरिएबल पर पावर 1 हो तो वो लीनियर होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम कहें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या कहें ax प्लस बी इज ग्रेटर दैन 0, तो यह इक्वेशन हुआ और यह इनइक्वालिटी हुआ। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन या दिस इज ए लीनियर इनइक्वालिटी। क्यों लीनियर है? क्योंकि x का पावर 1 है। यदि हम ऐसा कहें ax प्लस by इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको ऐसे कहेंगे, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन मोर वेरिएबल्स। और वहीं इनइक्वालिटी की बात कहेंगे, तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी का फर्क तो आप लोग समझते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि
मैथमेटिक्स में हम जब ये लिखते हैं तो ये क्या होता है, जैसे आप एक पेन बनाना चाहते हैं तो सारी बातें फिर वही रिपीट होगी कि आपके पास रिसोर्स क्या है और आप कितना पेन बनाए कि आपको प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा और लागत हो कम से कम। इसी कंसेप्ट पर आप काम करेंगे तो वो एक्स हो गया, एक वेरिएबल माने एक प्रोडक्ट का आप निर्माण कर रहे हैं। तो व्यवहारिक जगत की बात को कैसे हम मैथ में लाते हैं ये सीखना है। अब अगर पेन ही नहीं, आप पेंसिल भी बनाते हैं साथ में, तो पेन और पेंसिल अब दो आइटम आपके पास हो गया। अब दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स और वाई वो टू वेरिएबल्स हो गया, ठीक है ना। यदि आप पेंसिल के साथ कॉपी भी बनाते हैं तो वो थ्री वेरिएबल्स हो गया। इस वेरिएबल्स को हम लोग अननोन्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अननोन्स। तो यदि हम कहें कि दिस इज ए लीनियर इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी इक्वेशन में तो फर्क आप लोग समझते ही है, ठीक है, कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में पहले भी हम लोग चर्चा किए कि आप एट लीस्ट और एट मोस्ट ये दो वर्ड है, अधिक से अधिक और कम से कम। तो प्रैक्टिकल लाइफ का ये जो दो शब्द है ना, यही मैथमेटिक्स में इज इक्वल टू नहीं रहने देता है। क्या कर देता है? लेस देन आर ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल टू, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हो जाता है मैथमेटिक्स का, ये सिंबल है और ये रिप्रेजेंटेशन एट मोस्ट और एट लीस्ट। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, कितना पेन का निर्माण किया जाए, तो एक वेरिएबल है। तो जब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हो तो उसका सॉल्यूशन आसान है। जब और एक ही इक्वेशन या एक ही इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब टू अननोन्स हो, टू वेरिएबल्स में हो, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। ये भी आप लोग पहले से जानते हैं। तो जितना अननोन्स है, ठीक है, उतना इक्वेशंस चाहिए। जैसे अब मान लिया जाए कि हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? देखिए, टू वेरिएबल्स है, टू इक्वेशंस है। अब इसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। x, ठीक है, और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a b c a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है, तो पहले भी आप काम किए हैं, तो वहां पर आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले हैं। यहाँ आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है। अब लीनियर और प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और कंप्यूटर के फील्ड में, सामान्य बात के फील्ड में, बोलचाल में भी हम कहते हैं कि क्या प्रोग्राम है, ठीक है, और कंप्यूटर में भी कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग का मतलब कि यहाँ मैथ में कि जो व्यवहारिक जीवन की बातें हैं उसको मैथमेटिकल ढंग से पहले हम उसका प्रोग्रामिंग करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन में लाएंगे, और उसके बाद मैथमेटिक्स के रूल्स का अप्लाई करते हुए उसका सॉल्यूशन करेंगे। और वह सॉल्यूशन फिर हमें कहाँ ले जाता है? फिर व्यवहारिक जीवन में ले जाता है कि कितने पेन का हमको निर्माण करना चाहिए, ठीक है ना, कितने पेंसिल बनानी चाहिए और कितना टेबल बनाना चाहिए, या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कितने मात्रा में कितने सामान का वो प्रोडक्शन करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अब ये टू इनइक्वालिटीज हो गया इन टू वेरिएबल्स। यदि थ्री वेरिएबल्स हो जाए x, y और z में, तो हमें थ्री इनइक्वालिटी चाहिए या थ्री इक्वेशंस चाहिए। तो n वेरिएबल हो जाए, अगर n वेरिएबल माने n अननोन्स, मैथमेटिक्स का वेरिएबल व्यवहारिक जीवन का क्या माना जी? अननोन्स। अननोन्स का मतलब है कि कितना हवाई जहाज बना है,
ठीक है, कितना सुई बनाए, कितना नमक का पॉकेट बनाए। अब ये टाटा कंपनी का उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जरा सोचिए, इतना ज्यादा प्रोडक्ट वो तैयार करती है कंपनी। तो जो ये सिस्टम जानता है, जो सीखा है, तो मैथमेटिक्स में जो इस लीनियर प्रोग्रामिंग को करना जानता है, फिर वो कंप्यूटर का भी एप्लीकेशन जानता है, तो उसको वो हायर करता है और उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। इसकी विशेषज्ञता हासिल जिसको होगी उसको वो हायर करती है कंपनी, और उसका काम ही है वो बताना, सारा रिसोर्स को देखते हुए, सब कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हुए, और वो हर फाइनेंशियल ईयर में वो टारगेट तय होता है कि इस बार इतना नमक का पैकेट तैयार करना है, इतना सुई तैयार करना है, इतना बस बनाने हैं, इतना कार बनानी है। तब जाकर कंपनी फिर अलग अलग विभाग उसमें काम करता है। तो ये बातें इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हमारा मैथमेटिक्स का यूज होता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैथ का हम रूल जानते हैं, उसका अप्लाई करते हैं कहाँ? प्रैक्टिकल लाइफ में। और प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, अगर वो अनसॉल्वेबल है, उसका हल नहीं निकल रहा है, तो उन्नत समाज के लिए, सुविधा के लिए, ठीक है ना, हम उसका सलूशन निकालने के लिए हम फिर नए नए कॉन्सेप्ट का आविष्कार और नई नई चीजों का आविष्कार मैथ में करने के लिए बाध्य होते हैं, और हमेशा से ऐसे होते रहा है और अभी भी होगा। आप लोग भी पढ़ लिख कर जब बेहतर जानकारी हासिल करेंगे तो आने वाली और जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी मैथमेटिक्स से ही निकलने वाला है, गणित से ही निकलने वाला है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग देखें कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों यह जरूरी है, और अब लीनियर प्रोग्रामिंग के तहत कैसे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे।